ठीक है, रुखसाना ने खानदान भर में ढंढोरा पीट दिया इस बात का, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन महानूर की हठधर्मी की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है। बिला वजह भैया को इस मामले में मत डालो। फिर ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं नीनू, मुझे तो लगता है कि साथ रहते हुए भी जिंदगी अकेले ही गुजर जाएगी। तैयारी कर लें फुप्पो, रानिया की शादी की। आपका खानदान में दुहाइयां देना काम आ गया है। और महानूर का क्या? उसे नहीं परवाह अपने घर की, अपने शौहर की? फुप्पो अबरार तो इस लायक है ही नहीं कि उसकी परवाह की जाए। भाभी प्लीज, अबरार के बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया करें। नहीं बोलती, लेकिन तुम भी मेरी बात लिख लो, महानूर की तरह तुम भी पछताओगी। हाँ, ये और बात है कि ये पछतावा तुम्हें उसे पाने के बाद होगा। कैसी बातें कर रही हो आफरीन? मैं तो सिर्फ हकीकत बता रही हूँ पुप्पो। अबरार जैसे सेल्फिश इंसान को सिर्फ अपनी खुशी की परवाह होती है, और यही बात मैंने महानूर को भी समझाई थी, लेकिन उसको लगता था कि मैं उसकी दुश्मन हूं। लेकिन पुप्पो सच बताऊं तो महानूर खुद अपनी खुशियों की दुश्मन थी, जो उसने अबरार जैसे सेल्फिश इंसान के साथ शादी कर ली। वो जैसे भी है मुझे कबूल। पुप्पो मैंने तो सिर्फ हकीकत ही बताई है। आपको खुशी नहीं हुई दादी बनने की? नहीं, क्योंकि उस लड़की की हैसियत मेरे सामने सिर्फ सिफर है। फिर मैं क्यों चाहूंगी कि उससे मेरे खानदान को आगे बढ़ाया जाए? मॉम, आप इतना हार्श हो सकती है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जज्बात में आकर फैसले नहीं करती ना। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद जिस तरह मैंने सरवाइव किया है, इस सोसाइटी की तमाम हडल्स को पार किया है, उसे बर्दाश्त करने के लिए इंसान को बहुत सख्त होना पड़ता है, और बाज़ औक़ात बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने इस लड़की को कबूल नहीं किया, इससे हुई औलाद को भी कबूल नहीं करूँगी। ये तुम याद रखना। आपके एक्सेप्ट ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बोलूं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। किससे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तुम? खुद से या अपने हालात से? सुबह जल्दी चले जाते हो, रात को देर से वापस आते हो, कई के दिन तुम्हारी शक्ल नहीं नजर आती, तो क्या है ये? मुझे लगा कि आप और भाईजान मुझे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए बस खुद को आप लोगों से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो मानू से बात हुई? नहीं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि इस मसले को हल कर लिया जाए। रुखसाना ने जो तुम्हारे बारे में कहा, मुझे नहीं परवाह उनकी किसी भी बात की। तुम्हें परवाह हो ना हो, मुझे परवाह है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम रानिया से शादी करोगे। क्या? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? उसमें गलत क्या है? वैसे ही मानूर को अपनी अना ज्यादा अजीज है ना, तो सही। उसका फैसला वो जाने, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं ला सकता, कोई भी नहीं। मैं तुमसे पूछने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई। मैं कल जा रही हूँ रुखसाना के पास रिश्ता लेने के लिए। जाइए, शौक से जाइए। लेकिन बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा
कि ऐन वक्त में निकाह में क्यों नहीं पहुंचे। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। किस बात की टेंशन है आपको? बीपी बहुत हाई है आंटी। होने दो। क्या अब्रार ने मना कर दिया? उसको मनाना आसान नहीं होगा बेटा। तुमसे इतनी शर्मिंदा होती हो हर वक्त, तुम भी क्या सोचती होगी हमारे बारे में? तुम्हारी बहन का घर। अगर उसकी बहन हो तो आपकी बहू भी तो हूं, और इस निस्बत से आपकी परेशानी को जानती हूं। यकीन करें, मेरा तो दिल करता है कि आपकी तमाम परेशानियां दूर कर दूं। और जहां तक रही मानो की बात, तो उसके लिए मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन इस नौबत तक लाने में उसकी अना और जिद का ही हाथ है। मैंने, अम्मी ने, अब्बू ने, सबने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो है कि अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा बेटा। वरना मैं तो समझती थी कि एक साथ ही मेरे दोनों बेटों का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह तुमने कितनी फराख दिली से और कितनी समझदारी से अपने घर को, अपनी गृहस्थी को संभाला है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि कोई हतमी फैसला करने से पहले एक दफ़ा फिर जाके उससे मिलूं और उससे बात करूं। और इस दफ़ा मैं अब्रार को साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि जो भी फैसला हो उसके सामने हो। पानी पिएंगे आप? बस बेटा पी लीजिए। तो डील डन समझे? थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी पहली डील डन हो गई। लो जी, आपके हबीबी आ गए आपको पिक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इकरार, गेस व्हाट, आज हमने अपनी कंपनी की पहली डील लॉक किया है। मैं बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस। अरे नहीं, ऐसे नहीं, इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनती है। हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत बहुत खुश हूँ। तुम ना भी बताओ तब भी पता चल जाता है मुझे तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे अपसेट होने का। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, खुली किताब की तरह है मेरे लिए। और ये किताब सिर्फ आप ही पढ़ सकते। हम लोग टॉपिक से क्यों हट रहे हैं यार? बात हो रही है डील को सेलिब्रेट करने की, सो लेट्स गो समवेयर। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं और लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। तो फिर चले आफ्टर यू।
आप गाड़ी से बाहर क्यों आ गए? ऐसे मूड क्यों ऑफ? नीनू, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। ये बात इस वक्त करने का मतलब? मकसद है, मुझ पर भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखूं, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचूं। तो मैं खुश हूँ आपके साथ इकरार। नहीं, मेरे साथ खुश नहीं होता, बल्कि अपनी सबसे बड़ी खुशी से महरूम होता हूं। इसलिए तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी को दिल से जीने का, तो अपनी औलाद को अपने गोद में खिलाने का। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं नीनू। क्या कहा आपने? यही ठीक है नीनू, मैं तुम्हें उम्र भर औलाद के लिए तरसता नहीं देख सकता। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़ दूं और ये जगह किसी और को दे दूं? एक मेरे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। बस कर देख रहा, मुझे नहीं सुनना। ऐसा कह के आपने मेरे प्यार को गाली दी। कहाँ जा रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ नेहा? ऐसा क्या कह दिया इकरार ने जो तुम इतना रो रही हो? For God's sake नेहा, टेल मी क्या हुआ है? इकरार मुझे छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। उन्हें लगता है मेरी जिंदगी में औलाद की खुशी उनके साथ से बढ़कर है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं भला रह सकती हूँ उनके बगैर? देखो नेहा, ठीक ही तो कह रहा है इकरार, और इसी में तुम्हारी खुशी है। उसने कुछ गलत नहीं कहा। वैसे भी औरत बिना औलाद के अधूरी रहती है। होती होगी अधूरी, लेकिन मैं सिर्फ इकरार के बगैर अधूरी। मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। नेहा, अब तुम जज्बाती होकर सोच रही हो। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो तुम्हें औलाद की कदर और कमी बहुत बुरे तरीके से फील होगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अपने लिए सोचो, अपनी खुशी के लिए सोचो। मेरी खुशी सिर्फ इकरार है। इकरार के लिए मैं औलाद की खुशी क्या, जिंदगी से भी दस्तबरदार हो सकती है। तुम या इकरार मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। है साजिशी ये दुनिया हुई, है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठ
झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हेलो, सब खैरियत? आप मुझे लोकेशन पिन भेजे, मैं आ रहा हूं। नीनू को समझाओ अबरार, तुम्हारी दोस्त है वो, तुम्हारी बात मान जाएगी वो। पर समझाना क्या है उसे? और आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? आपको तो घर पर होना चाहिए था ना नीनू के साथ। अबरार, मैं नीनू को डिवोर्स दे रहा हूं। क्या? हाँ। नहीं, आप मजाक कर रहे हो। भैया, पर क्यों? मेरी जात से उसे सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं मिलेगा। आप मायूस क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। झूठी आस पर मैं नीनू को तिल तिल मरते नहीं देख सकता। आज जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कल यही रिश्ता उसे बोझ लगने लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अच्छे नोट पे एंड कर दें इस रिश्ते को। तुम बात करो उससे। नहीं, मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, और आप भी इस बात को भूल जाएं। हम डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। डॉक्टर चेंज करने से किस्मत कहां बदलती है अबरार? जो कह रहा हूं वो करो। कुछ खुशियों की उम्र बड़ी मुख्तसर होती है अबरार। ऐसे दुख कैंसर की तरह खुशियों की जान को चिमट जाते हैं। आप यहां क्यों आई हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आई थी तुम्हारा हाल। देख लिया। अबरार, सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है, जैसे बहुत खुशी हो रही हो आपको। अरे, मैं क्यों खुश होंगी अपनी बहन के बर्बाद होने पर? हाँ, क्योंकि जेलस होती हैं आप हमारी खुशियों से, बर्दाश्त नहीं होती आपसे हमारी खुशियां। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बातों से अम्मी और भाईजान को ट्रैप कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। इस घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है या हो रहा है, मुझे अच्छी तरह यकीन है कि आपकी वजह से है। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। इल्जाम तो झूठा होता है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। बस आपके खिलाफ कोई सबूत हाथ लगने की देर है।
फिर देखिएगा कैसे बेनकाब करता हूं। दरवाजा खोलो, जा सकती हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो शादी के लिए तैयार हो कैसे सकता है। तुम फोन करो और पूछो उससे। किससे पूछूं? किस हक से पूछूं? सारे हक तो वो रानिया के साथ निभा रहा है, तो भाई ठीक है, करे उसी के साथ वफा, शादी कर ले उसी से, रहे दोनों खुश आपस में। तुम इसी तरह वफा का मुजस्मा बनी उसके नाम पर बैठी रहोगी? तो क्या करूं मैं आफरीन? डाइवोर्स वो मुझे दे नहीं रहा, खुला के लिए अब्बू नहीं मान रहे, बताओ मैं क्या करूं? मानो, उससे बात करो और ये खुला लेने के बजाय उसको साफ साफ बोले तुम्हें डिवोर्स भेजे। खत्म करो इस रिश्ते को। पहले की बात कुछ और थी, और जब अब वो खुद ही अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है तो तुम किस लिए उसके नाम पर बैठी रहना चाहती हो? मानो, तुम समझ नहीं सकती मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं अब्रार को उस रामिया के साथ खुश देखती हूँ। बहुत बुरा हो रहा है। मुझे मिलना है तुमसे। मिलना चाहती है वो मुझसे, तो जाओ मनाओ उसे। जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। और महानूर घर आ जाएगी तो खाला अमी रानिया से तुम्हारी शादी की जिद भी छोड़ देंगी। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? पता नहीं, चली जाऊंगी कहीं भी। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, और वैसे भी शहर में खैराती इदारों की कमी नहीं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मत पड़ो इन सब बातों में। मैं बस इस घर में नहीं रह सकती। तुमने भैया को बताया इस फैसले के बारे में? नहीं, और तुम भी इकरार को कुछ नहीं बोलोगे। नीनू, मैं इस बेवकूफी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं जा रही हूँ, मुझे सामान पैक करना है। हेलो भैया, कहाँ हो? फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ? खैरियत? खैरियत नहीं है, नीनू घर छोड़ के जाने का कह रही है, सामान पैक कर रही है वो अपना। क्या? अच्छा, मैं अभी घर आ रहा हूं, तुम जाना नहीं जब तक मैं आ नहीं जाता। बहुत सारी शॉपिंग की है रानिया ने, और निकाह के लिए जो जोड़ा लिया है ना, वो तो बहुत ही प्यारा है। बहुत खुश है रानिया। आपने रानिया की ख्वाहिश पूरी करके मुझे बेमोल खरीद लिया भाभी। खुदारा मेरी रानिया की खुशियों के रंग फीके न पड़ने दीजिएगा। अबरार बहुत जिद्दी है, खुदा ना खास्ता उसने इनकार कर दिया तो मेरी रानिया तो जीते जी मर जाएगी। क्या कर रही हो तुम रुखसाना? मुझे अंदाजा है इन सारी बारीकियों का। तुम्हारी तरह से मेरी भी जान सूली पे अटकी रहेगी जब तक ये निकाह खैर आफियत से नहीं हो जाता। अबरार अभी तक तो चुप है, अल्लाह का शुक्र है, गुस्सा नहीं कर रहा है। बस उम्मीद यही करती हूँ कि मान जाएगा इंशाल्लाह। नहीं रुखसाना, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा जो रानिया को दुख पहुंचे या हमारी इज्जत पर हर्फ आए। तुम इत्मीनान रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाभी, मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अबरार के दिल को रानिया के लिए नर्म कर दे।
गाड़ी में बैठो। तुम बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़े होकर बात करेंगे। देखो ऐसे खड़े खड़े बात नहीं हो सकती है, बात मानो, बैठ जाओ। मैंने कहा ना तुम बाहर आ जाओ। ये हुलिया तुम्हारी देन है। नजरें क्यों चुरा रही हो अब? क्यों? नजरें तो तुम्हें चुरानी चाहिए ना। तुम्हारी जो दूसरी शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है, नए रिश्ते में बंधने जा रही हो ना, तो फिर ऐसा करो, मुझे आजाद कर दो। ये कहने के लिए बुलाया था तुमने? मैं तो समझा था कि तुम्हारे दिल में फिर से प्यार की आस जाग उठी है और तुम शायद वापस लौट आना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो फिर वैसा भी नहीं होगा। महानूर नहीं हटने वाली पीछे। अभी भी उसने अबरार को यही कहने के लिए बुलाया है। तो बेटा उसे और कोई तवक्को की जा सकती है क्या? अबरार, ठहरो एक मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। वो जब मानूर तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है तो तुम उसकी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते? देखो अबरार, वो फैसला कर चुकी है तुमसे अलग होने का, और वो कितनी जिद्दी है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर वो जिद्दी है तो मैं उससे ज्यादा जिद्दी हूँ। ठीक है, तुम अगर उसको नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम रानिया से निकाह करोगे, ये बात तय हो चुकी है और सारी तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हैं। मैंने हाँ नहीं कही है अम्मी। मैंने रुखसाना को जबान दे दी है और तुम पीछे नहीं हट सकते अब। आपने जबान दी है, आप जाने, ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मैं अपने दिल के खिलाफ ना कोई फैसला करता हूं ना ही मानता हूं। आंटी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा बेटा। कब तक भूखी प्यासी रहोगे? सुबह से कुछ नहीं खाया पिया तुमने। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं। नाराजगी बात के लिए रख लेना, प्लीज कुछ खा लो। ये सब जरूरतें तो जिंदा इंसानों की होती है। आप तो मुझे खुद से अलग होने का कहकर मार चुके। तुमसे दूर रहकर जिंदा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, पर मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ना मेरी नीयत गलत है और ना मेरी इंटेंशन। मिकाल अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा वो। तुम खुश रहोगी उसके साथ। चुप हो जाइए। क्या कह रही हैं आप? आपको हो क्या क्या? कहां जाके सो गई आपकी गैरत? अपनी बीवी को आप किसी और को सौंप रहे?
जब तक शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तो टेंशन ही लगी रहेगी। एक काम करते हैं, रिफत आंटी के घर चलते हैं, उनसे एक अच्छा सा तावीज लेते हैं और अबरार को। बेकार है, इतने दिन हो गए वो घर पे खाना पीना नहीं करता। मैं बात करके देखूं? और उससे क्या होगा? और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। वैसे भी महानूर को अब अबरार में इंटरेस्ट नहीं रहा है, और महानूर के अबरार की जिंदगी में वापस आने के आसार भी बहुत ही कम है। एक बार ही शादी हो जाए, अबरार का दिल मैं खुद ही जीत लूंगी। ओ, एक बात तो बताना भूल ही गई आपको। कौन सी बात? नीनू ने मिकाल भाई का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और दोनों के बीच में ना बहुत दोस्ती हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो तो आओ कपड़े देखते हैं। अरे, what a pleasant surprise. कब आई? I was not expecting you. बस अभी अभी निकाल कीरा मेरा रिजाइन। Resign? Is everything all right? मैं और मजीद इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। इकरार को गलत लगता है। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा मेरे ख्याल करने को इकरार कुछ और ही मायना दे रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक समझ रहा है और बिल्कुल सही फैसला कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो मिकाल? वही जो ठीक है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। नीनू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उस वक्त से जब से शायद मोहब्बत के मायने भी नहीं बताते। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। पर जब पता चला कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो दिल को संभाल लिया मैंने। पर अब किस्मत ने मुझे ये मौका दोबारा दिया है। How dare you touch me? तुम मौके का फायदा उठा सकते हो, लेकिन मैं इकरार से बेवफाई नहीं कर सकती और ना ही उन्हें छोड़ूंगी। नीनू, मेरी बात। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था निकाल, और तुम क्या निकले। आइंदा मुझे कांटेक्ट मत करना। नीनू, साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।